हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने कवर किया था वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग ने कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग ने प्लेस में लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल ये सारी चीज़ों को देखा था। टाइम में लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग ये सारी चीज़ों को हम लोग ने देखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आपका बचता है वो है कॉम्पिटिशन के बेस पे किस तरह से मार्केट डिवाइड होता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं और एक को इम्परफेक्ट कंपटीशन बोला जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। तो गाइस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, अपने नोट्स बनाते चलना, साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करवाता जाऊंगा, टेक्स्ट बुक लेके बैठना। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हमारा जो मार्केट है वो कंपटीशन के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, हमारा कंपटीशन के बेसिस पे किस तरह से मार्केट डिवाइडेड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन वाला पॉइंट जो आप देखोगे उस पर लिखा हुआ है, कंपटीशन अमंग द सेलर एंड बायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट इन इकोनॉमिक्स। जिस तरह का कंपटीशन इस समय मार्केट में है, हमें कंपटीशन को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो देखते हैं किस किस टाइप का मार्केट होता है। सबसे पहला जो हमारा कंपटीशन है वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस तरह का मार्केट जो होता है परफेक्ट कंपटीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से इमेजिनरी मार्केट है। ऐसा कोई सच में कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिक फाउंडेशन जो मार्केट का होता है पहले हम उसे जान सकते हैं ये पढ़ने के बाद। तो देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना लेक्चर को। परफेक्ट कंपटीशन इज आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मार्केट रादर देन एक्चुअल मार्केट। पहले लाइन में वो लोग ने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है पूरी तरह से इमेजिनरी होता है। आपको आगे पता चलेगा ये क्यों इमेजिनरी है, पॉइंट्स में कवर करता चलूँगा तो आपको समझ में आता जाएगा। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, उन्होंने क्या कहा कि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन कब होता है, जब हर एक आउटपुट का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो तब। अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जो 5 टाइप था, 5 डायग्राम वाला जो हम लोग ने पॉइंट किया हुआ था पहले, उसके अंदर हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है, जब डिमांड में लगातार चेंज आए और प्राइस में कोई चेंज ना आए तो हम उसे परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक के वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि डिमांड में चेंज तो हो रहा है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर आर वेरी लार्ज। परफेक्टली मार्केट हम उसे कह सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ सेलर और नंबर ऑफ बायर बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल बायर एंड सेलर आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो भी बायर है, जो भी सेलर है, वो दोनों के दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट को बाई करते हैं। होमोजीनियस मीन्स व्हाट, सेम तरीके का प्रोडक्ट, मतलब वो दिखने में सेम होगा, उसका साइज सेम होगा, उसका कलर सेम होगा। अब देखो रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक मार्केट के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट एक जैसे दिखें, मगर परफेक्ट कंपटीशन में आपको ये चीज़ इमेजिन करके चलना होगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रोक टोक के। देखो ये भी पॉसिबल नहीं है, मार्केट में बहुत सारे रोक टोक होते हैं, मगर इनका मानना है कि परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होना चाहिए। मोreover, both the buyer and seller possess a perfect knowledge of the market condition। इसके साथ जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों को मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये भी उनका मानना है, ये चीज़ उनका होना चाहिए। आगे इसका देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन अगर मैं बोलूँ तो उसके क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करके चलने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे पॉइंट ध्यान से सुनना। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर एंड सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो पहले मैंने बता दिया। ईच सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। ये लाइन को समझो, कोई भी एक सेलर नेग्लिजिबल पार्ट अदा करता है,
नेग्लिजिबल मतलब वो एक सेलर पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता अपने किसी भी हरकतों से। और वहीं दूसरी जगह पे कोई अगर बायर हो तो वो भी अकेले किसी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बदल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे इतने सारे बायर है, इतने सारे सेलर है, तो उन सारे लोग मिलके, उन जितने भी लोग होते, जितने भी सेलर है, जितने भी बायर है, वो सारे मिलके कुछ नहीं कर सकते। वो जितने भी लोग है, वो सेलर है, वो बायर है, वो मिलके वहां पे कुछ कर नहीं सकते। सप्लाई इन द मार्केट, दस द सेलर आर प्राइस टेकर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। जो सेलर होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर मतलब प्राइस के साथ चलने वाला, वो प्राइस को बनाता नहीं है, ही इज नॉट अ प्राइस मेकर, ही इज अ प्राइस टेकर। वो प्राइस के साथ चलने वाला है, प्राइस जैसा रहेगा वैसे उसे काम करना पड़ेगा। प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस डिसाइड होता है। उसके बारे में पूरा अलग टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज ऑल्सो लार्ज, हमने पहले बता दिया था। द शेयर ऑफ ईच बायर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब हम उसे अनदेखा कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज द प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजीनियस इन नेचर। पहली बात तो प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, वो आइडेंटिकल होगा, यानी एक जैसा दिखने वाला होगा। रिस्पेक्ट टू साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट, सारी चीजें सेम हो जाती है। ऑल द प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। जितने भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होते हैं वो एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब ये ले लो नहीं तो वो ले लो, दोनों भी चलेगा, ये नहीं तो वो, उसको भी बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अंडरलाइन करके मीनिंग लिख लो, इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब इस टाइप के मार्केट में आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों भी फ्री है, यानी आपको मार्केट में आने से कोई कभी नहीं रोकता, और अगर मार्केट में आपने कभी ह्यूज लॉस कर दिया तो आपको जाने से भी कभी कोई रोकेगा नहीं। फर्म कैन एंटर इन अ क्वाइट एन इंडस्ट्री एंड ओन विल इफ देयर इज होप ऑफ प्रॉफिट। कोई भी फर्म आ सकता है अगर उसे लगे प्रॉफिट है तो, कोई भी फर्म जा सकता है अगर उसे लगे कि उसका फर्म लॉस कर रहा है तो। फोर्थ पॉइंट देखेंगे सिंगल प्राइस। अब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा सिंगल होता है, जिसे बोला जाता है यूनिफॉर्म प्राइस, यानी एक सा प्राइस प्रिवेल्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन विच डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी मार्केट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिसाइड होता है। इसके बारे में नेक्स्ट में टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से प्राइस डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ है आपका परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। बायर एंड द सेलर पोजेस अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। एक बायर को, सेलर को, दोनों लोगों को मार्केट के बारे में पूरी तरह से जानकारी होती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जबकि देखो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बहुत लोगों को मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, मगर परफेक्ट कंपटीशन में ये चीज होता है। एवरी सेलर एंड बायर हैव अ नॉलेज अबाउट द प्राइस के बारे में पता होता है, क्वालिटी के बारे में पता होता है, सोर्स ऑफ सप्लाई के बारे में पता होता है कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। सिक्स्थ है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मोबिलिटी काफ़ी अच्छी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो लोग आराम से मोबिलाइज हो सकते हैं, जा सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। जैसे लेबर हो गया और कैपिटल हो गया, आर मोबाइल नॉट ओनली इन जोग्राफिकली बट विथ ऑक्यूपेशनली, यानी उन लोगों का सिर्फ लोकेशन ही चेंज नहीं होता, उन लोगों को उनके हुनर के ऊपर, उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर, उनके काम के ऊपर उनको चेंज किया जा सकता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सेवेंथ है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ऐसा माना जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि उनका मानना है कि चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हो मार्केट के बाजू में प्रोड्यूस हो रही है और वहीं पे सेल हो रही है। देखो ये रियल लाइफ पे पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था ये एक इमेजिनरी मार्केट है जो रियल नहीं है, क्योंकि हर एक मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है, लेकिन इनका मानना ऐसा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा इनका मानना है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है।
दिस अजम्पशन विल लीड टू अ यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस। यही अजम्पशन तो है जो इसके प्राइस में यूनिफॉर्मिटी लाता है, यानी प्राइस हमेशा एक सा रहता है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की किसी भी तरह की दखल अंदाजी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती है, यानी वो किसी भी तरह का टैक्स, किसी भी तरह का पॉलिसी कुछ बनाएगा नहीं और कुछ पूछेगा नहीं। देखो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट परफेक्ट कंपटीशन एक अजम्पशन पे टिका हुआ मार्केट है, एक इमेजिनरी मार्केट है, तो हमें ऐसा मान के चलना पड़ेगा। पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। इट मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी तरह का गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं होगा। लेज़र फेयर पॉलिसी बोला जाता है उसको, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता मार्केट के अंदर। तो गाइज ये टोटल 8 पॉइंट है आपके परफेक्ट कंपटीशन के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लिख लेना। अराउंड 4 मार्क के आपको पूछे जाएंगे, उसके अंदर आपको अराउंड 5 to 7 पॉइंट, 5, 6, 7 इतने पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। काफ़ी शॉर्ट में भी आंसर लिख सकते हो अगर कम मार्क्स का पूछा, लॉन्ग आंसर लिख सकते हो अगर आपको 8 मार्क का पूछा गया एग्जाम में। तो अभी की इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।